दोस्तों, अभी तक के हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव बनाना सीखा था। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव बनाना सीखेंगे, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। वही पुराना वाला कायदा है कि हमें निगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, तो सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट विल रेन टुडे। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना है तो विल के बाद, विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। जैसे इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। और एक एग्जांपल है, योर टीम विल नॉट विन द गेम, तुम्हारी टीम खेल नहीं जीतेगी। अब आइए इसे हम इंटेरोगेटिव बनाना सीखते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। तो देखिए, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर इट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, रेन ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टुडे ये एडवर्ब है। विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना है, विल इट रेन टुडे को निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है, तो इट जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट का इस्तेमाल कीजिए तो ये निगेटिव बन जाएगा। जैसे विल इट नॉट रेन टुडे, क्या आज बारिश नहीं होगी। अगली एग्जांपल है, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव की अगली एग्जांपल है, विल योर टीम विन द गेम, क्या तुम्हारी टीम गेम खेल जीत जाएगी, क्या तुम्हारी टीम खेल जीतेगी। तो देखिए, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है और इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया विल, फिर उसके बाद योर टीम ये पूरा सब्जेक्ट है, विन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेम ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, योर टीम जो सब्जेक्ट है इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। जैसे विल योर टीम नॉट विन द गेम, क्या तुम्हारी टीम खेल नहीं जीतेगी, क्या तुम्हारी टीम खेल नहीं जीतेगी। तो ये कितना आसान है इंटेरोगेटिव बनाना, निगेटिव बनाना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका एक और है, हम गोइंग टू का इस्तेमाल करके भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। जैसे इसकी फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज एम आर, फिर गोइंग टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जो काम हम करने वाले हैं, फ्यूचर में जो काम हम करने वाले हैं उस काम की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। देखिए, एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सबसे पहली एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू ट्रैवल दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते दिल्ली जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्रैवल दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते दिल्ली जाने वाले हैं। या फिर टू के बाद जो ट्रैवल है इसे हटा दीजिए और इस तरह कहिए, वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं, हम अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं। ये भी दुरुस्त है। तो देखिए, ये पूरा सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और वाकई फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, लेकिन इस सेंटेंस में नेक्स्ट वीक, ये जो फ्रेज है नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगले हफ्ते। ये फ्रेज हमें बता रहा है कि काम अभी नहीं हो रहा, बल्कि काम फ्यूचर में होने वाला है, काम फ्यूचर में होगा।
और इसी को हम प्लान्ड एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लान्ड एक्शन। जिस काम को हम पहले से प्लान कर लेते हैं उस काम को प्लान्ड एक्शन कहेंगे। तो इस फॉर्मेशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड एक्शन का ही जिक्र करेंगे, प्लान्ड एक्शन ही बनाएंगे। आइए दूसरी एग्जाम्पल के जरिए इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगली एग्जाम्पल है, शी इज गोइंग टू मेक अ केक फॉर अस टुमारो। शी इज गोइंग टू मेक अ केक। वो केक बनाने वाली है या वो केक बनाने जा रही है। देखिए, शी इज गोइंग टू मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। तो टू के बाद हमने वर्ब इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक अ केक। केक बनाने वाली है ना, तो टू मेक अ केक कहेंगे। शी इज गोइंग टू मेक अ केक फॉर अस, हमारे लिए वो केक बनाने वाली है, हमारे लिए। कब? टुमारो, कल। वो कल हमारे लिए केक बनाने वाली है या वो कल हमारे लिए केक बनाने जा रही है। इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस शी इज गोइंग टू, ये ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही है, मैंने आपको बताया। लेकिन इस सेंटेंस में टुमारो, टुमारो कहते हैं आने वाले कल को। तो टुमारो बता रहा है कि काम अभी हो नहीं रहा बल्कि काम फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बताता है कि काम अभी जारी है, अभी हो रहा है प्रेजेंट में। लेकिन देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो टुमारो वर्ड है, जो टुमारो लफ्ज है, ये बता रहा है कि काम अभी नहीं हो रहा बल्कि काम आने वाले कल में होगा। क्योंकि टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो काम आने वाले कल में होगा। एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर अ वाइल। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर अ वाइल। आई एम गोइंग टू मीट, देखिए गोइंग टू मीट, मीट आया, मीट का मतलब होता है मिलना। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ या मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। इस तरीके से इसका तर्जुमा करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले आई, फिर एम गोइंग टू, आई, उसके बाद एम गोइंग टू मीट, मीट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं। तो टू के बाद और मीट के बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड। और आफ्टर अ वाइल हमें बता रहा है कि ये टेंस फ्यूचर का है। ये टेंस किसका है? फ्यूचर का है और प्लान्ड एक्शन है। मैंने पहले से प्लान कर लिया कि थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। मैंने ये प्लान पहले से कर लिया और इसी प्लान को, इसी काम को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन में बयान करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। देखिए कुछ एडवर्ब्स हैं, उन्हें आप नोट करना ना भूलें। सबसे पहला एडवर्ब है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद टुमारो यानी आने वाला कल, आने वाला कल। इस सेंटेंस में, इस फॉर्मेशन में हम इन्हीं एडवर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर अ वाइल, इसको भी नोट कर लीजिए। आफ्टर अ वाइल को भी नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है थोड़ी देर के बाद। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ गया होगा। जो होमवर्क स्क्रीन पर आया है इसे ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।